फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल जाधव AW अमरावती से। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमाइन के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अमाइन से ही रिलेटेड है, जिसको हम कहेंगे डायजोनियम सॉल्ट। आपने ऑलरेडी इसके बारे में सुना भी है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि डायजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है। सो हमें आज इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। डायजोनियम सॉल्ट देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे यदि N2+ और यहाँ पे यदि हम Cl- लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सो ये है हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, हेलोजन कोई भी ले सकते हैं। सो हमें इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे देखनी है। सो इसकी प्रिपरेशन एक है जो ऑलरेडी आपने सैंडवेयर रिएक्शन में पढ़ी हुई है, वही हमें यहाँ पे प्रिपरेशन के तौर पे लेना है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी हम साथ में हमें पढ़ना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन। देखिए, यदि हम एनिलीन की रिएक्शन, ये हो गया आपका एनिलीन, यदि हम एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं HNO2, जिसको हम कहेंगे नाइट्रस एसिड। अब देखिए, नाइट्रस एसिड के बारे में हमने पढ़ा था कि नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, इसे इन बिटवीन द रिएक्शन प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो इन बिटवीन द रिएक्शन इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे? सो देखिए, यदि हम NaNO2 की रिएक्शन ट्वाइस HCl, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, ट्वाइस HCl के साथ यदि हम करते हैं, देखिए NaNO2 की रिएक्शन हमने ट्वाइस HCl के साथ किया है। सो हमें मिलेगा NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ करने के बाद हमें मिलेगा HNO2, जिसको हम कहेंगे नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड रिएक्ट होगा एनिलीन के साथ, और यदि नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एनिलीन के साथ होती है, सो हमें यहाँ पे मिलेगा बेंजीन रिंग पे N2+ Cl-, जिसे कहेंगे हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, प्लस हमें मिलेंगे ट्वाइस H2O, ये जाएगा हमारा बाय प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी अमाइन में पढ़ी हुई है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन में एक्शन विथ नाइट्रस एसिड के साथ हमने ये रिएक्शन देखी थी। सो देखिए, जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होती है, नाइट्रस एसिड कैसे प्रिपेयर होगा? तो NaNO2 की रिएक्शन यदि हम HCl के साथ करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें HNO2 मिलता है, और HNO2 रिएक्ट होगा एनिलीन के साथ, और फिर हमें मिलेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ हमें बाय प्रोडक्ट वाटर भी मिलेगा। सो ये है हमारी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हमें केवल एक में प्रिपरेशन यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की पढ़नी है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिएक्टिव कंपाउंड है। यदि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शंस देखते हैं, सो इसका यूज करके हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब N2 की जगह हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं वहां पे। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिएक्टिव कंपाउंड यहाँ पे है। सो आगे हमें इसकी देखनी है केमिकल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सो इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिप्लेसमेंट बाय Cl, Br एंड Cn, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+ Cl-। देखिए, इस N2 की जगह पे हमें रिप्लेस करना है, या फिर N2 को हमें रिप्लेस करना है Cl से, Br से, या फिर Cn से। सो इसको हम कहेंगे रिप्लेसमेंट बाय Cl, Br और Cn। मतलब जहां पे N2 लगा हुआ है उस जगह हमें लगाना है क्लोरीन, ब्रोमीन और Cn। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए, ये रिएक्शन कैसे होती है? यदि हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl HCl से करते हैं, देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuCl HCl के साथ यदि हम करते हैं, सो N2 एज अ गैस, जिसे हम बाय प्रोडक्ट कहेंगे, N2 गैस बाहर चला जाएगा, और N2 की जगह यहाँ पे Cl यहाँ पे लग जाएगा,
जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको कहेंगे हम क्लोरोबेंजीन। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम CuCl HCl से करते हैं, सो N2 की जगह पे यहाँ पे लग जाएगा Cl और जो बाय प्रोडक्ट जाएगा वो है N2 गैस। सो इसका यूज करके हमें क्लोरोबेंजीन यहाँ पे मिल सकता है। इसी तरह यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर यदि हम CuBr HBr की रिएक्शन करते हैं, सो देखिए यहाँ पे Cl था तो N2 की जगह Cl लगा है। अब इसी रिएक्शन में यदि हम CuBr लेते हैं तो देखिए रिएजेंट यहाँ पे Br हो जाएगा। सो इस N2 की जगह पे यहाँ पे हमें लगाना है Br, और यदि हम Br लगाते हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 एज अ गैस जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट। सो देखिए हमने क्लोरोबेंजीन भी बना लिया है, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया है। इसी तरह से यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे N2 प्लस Cl माइनस, इसे हम कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यदि इस पे हम CuCN HCN यदि ऐड करते हैं, CuCN HCN की यदि हम रिएक्शन करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे, सो देखिए N2 की जगह मतलब N2 को रिप्लेस करेगा अभी साइनाइड, क्योंकि यहाँ पे रिएजेंट जो लिए हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप है Cn। सो N2 की जगह पे आपको लगाना है Cn और ये बन जाएगा आपका साइनोबेंजीन प्लस सिमिलर यहाँ पे N2 एज अ गैस जाएगा बाय प्रोडक्ट। सो एक बार फिर देखेंगे, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे आप CuCl HCl की रिएक्शन करोगे तो ये आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। CuBr HBr की रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, और यदि CuCN HCN की रिएक्शन करेंगे सो हमें मिलेगा साइनोबेंजीन। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन ये तीनों ही प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें अब नेक्स्ट रिएक्शन देखना है गैटरमैन रिएक्शन। देखिए गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम CuHCl के साथ करते हैं, CuHCl ये हमारा रिएजेंट हो गया। यदि CuHCl की रिएक्शन यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं, सो देखिए N2 को रिप्लेस करके यहाँ फिर हमें क्या लगाना है Cl। सो N2 की जगह पे यहाँ पे लग जाएगा Cl और ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। साथ में यहाँ बाय प्रोडक्ट जाएगा N2 गैस। सो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि CuHCl के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन मिलता है और बाय प्रोडक्ट जाता है N2 गैस। सिमिलरली यदि यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuHBr के साथ होती है, सो देखिए यहाँ पे हमने Br लिया है। सो यदि Br लिया है तो डेफिनेटली N2 को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग जाएगा Pr, और यदि ऐसा होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ब्रोमोबेंजीन प्लस यहाँ पे फिर एक बार बाय प्रोडक्ट जाएगा N2 एज अ गैस। सो फ्रेंड्स गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन नियर अबाउट सेम ही है, केवल रिएजेंट चेंज हो रहा है। देखिए गैटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuHCl या CuHBr के साथ करते हैं हम, सो हमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिलता है। जबकि सैंडमैन रिएक्शन में सेम हमने CuCl HCl लिया था और CuBr HBr लिया था। सो हमें केवल डिफरेंस इतना ही याद रखना है कि गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। सो ये है आपकी गैटरमैन रिएक्शन। हमें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखना है रिप्लेसमेंट बाय आई, मतलब N2 की जगह हमें आयोडीन लगाना है, आयोडीन से हमें N2 को रिप्लेस करना है। सो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम Ki के साथ करते हैं, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ, याद रखिएगा हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हमने Ki के साथ की, सो यहां पे देखिए N2 एज अ बाय प्रोडक्ट जाएगा। सो N2 चला गया आपका बाय प्रोडक्ट, N2 एज अ गैस। सो N2 की जगह यहाँ पे हमने आयोडीन लिया है रिएजेंट में, सो आयोडीन N2 की जगह पे लग जाएगा और हमें मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। सो याद रखिएगा यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है, सो N2 की जगह आपको लगाना है I, जबकि N2 एज अ गैस
बाहर चला जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। सो ये है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें हमने N2 को रिप्लेस किया है आयोडीन से। सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें हमने रिप्लेस करना है N2 को OH ग्रुप से, मतलब जहां पे डाइजोनियम क्लोराइड है वहां पे हमें फिनॉल बनाना है। देखिए रिप्लेसमेंट बाय OH, ये है हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स इसमें देखिए कैसा होगा, यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया, यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पे हम वाटर के साथ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब यहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम लिया है। सो यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि हम इसका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस यदि हम करते हैं, सो N2 एज अ गैस बन के यहां से फिर एक बार बाहर जाएगा। एक बात आप गौर कीजिए कि हर डाइजोनियम क्लोराइड की जितनी भी रिएक्शन हमने ली है उन सभी में हमारा बाय प्रोडक्ट जा रहा है N2 एज अ गैस। सो वो बाय प्रोडक्ट प्रत्येक रिएक्शन में जाने वाला है। सो आपको ये एक शॉर्टकट याद रखना है। सो यहां से N2 गैस हमने निकाल दिया है। N2 जाने के बाद N2 की जगह पे हमें लगाना है OH। यदि हम यहां से OH यहां पे लगाते हैं सो यहां पे बन जाएगा आपका फिनॉल। सो देखिए जहां N2 लगा था N2 की जगह पे हमने लगा दिया है OH। सो ये आपको फॉर्म हो गया है फिनॉल। सो इस रिएक्शन में N2 को हमने रिप्लेस किया है OH से। सो आपको ये रिएक्शन भी यहाँ पे याद रखनी है। सो ये दोनों रिएक्शन में हमने N2 को रिप्लेस किया है आयोडीन से और OH से। इसी तरह से हमें आगे भी कुछ रिप्लेसमेंट की रिएक्शंस देखनी है। सो फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट रिएक्शन लेनी है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन, मतलब डाइजोनियम ग्रुप को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है फ्लोरीन से, जो एक नेम रिएक्शन भी है जिसे हम कहते हैं ब्लेस-सेचिमन रिएक्शन। और फ्रेंड्स इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं ब्लेस-सेचिमन रिएक्शन। सो देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने यहाँ पे ले लिया है और इसकी रिएक्शन यदि हम फ्लोरोबोरिक एसिड मतलब HBF4 के साथ यदि करते हैं, सो देखिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन जिसे हम कहते हैं 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम HBF4 के साथ करते हैं जिसे हम फ्लोरोबोरिक एसिड भी कहते हैं, यहां से देखिए हाइड्रोजन और Cl हमको बाहर निकालना है, शॉर्टकट याद रखना है। यहां से HCl यदि हम बाहर निकालते हैं सो BF4 यहाँ पे चले जाएगा, और यदि BF4 जाता है सो देखिए ये बन जाएगा N2+ और BF4-। सो ये बन जाएगा डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि HBF4 के साथ होती है सो यहाँ पे Cl की जगह हम BF4 लगा देंगे, सो ये BF4- हो गया और इसको हम कहेंगे डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पे मिल गया है। और यदि हम इस डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे सो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन मतलब इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। सो इसका यदि हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं सो देखिए N2 एज अ गैस बाय प्रोडक्ट जाना ही जाना है। N2 जाने के बाद BF4 में से एक फ्लोरीन N2 की जगह पे लग जाएगा और यहां पे बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस आपका जा चुका है। और N2 गैस जाने के बाद यहां से यदि एक फ्लोरीन हम यहां लगा रहे हैं तो 3 फ्लोरीन आपके यहां पे बच रहे हैं। सो आपका दूसरा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सो ये इस तरह से हमें बाय प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF4 के साथ यदि हम करते हैं सो हमें मिलेगा डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और यदि इसको हम हाई टेम्परेचर पे थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो N2 एज अ गैस आपका बाय प्रोडक्ट चला जाएगा। N2 गैस बाय प्रोडक्ट जाने के बाद यहां से एक फ्लोरीन N2 की जगह पे लग जाएगा जो बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन, साथ में बाय प्रोडक्ट जाएगा BF3 प्लस नाइट्रोजन गैस। सो ये है हमारी ब्लेस-सेचिमन रिएक्शन जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना रहे हैं फ्लोरोबेंजीन। सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि इसमें फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे बन रहा है। सो ये है हमारी ब्लेस-सेचिमन रिएक्शन।
सो फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी लेनी है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, मतलब डाइजोनियम ग्रुप को हमें रिप्लेस करना है NO2 से। सो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगा। यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस, ये बन गया आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपको एक बार फिर HBF4 के साथ ही करना है। अभी हमने पढ़ी है HBF4 की रिएक्शन, सेम पहली स्टेप में आपको वही रिएक्शन एक बार रिपीट करना है। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन करते हैं, सो देखिए यहाँ पे फिर आपको मिलेगा N2 प्लस और यहाँ पे आएगा BF4 माइनस, तो आपको ये बन जाएगा डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। सो देखिए पहली स्टेप सेम ब्लेस सेचिमन रिएक्शन जैसी स्टेप है, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। सो जो कुछ भी आपको चेंज करना है वो सेकेंड स्टेप में करना है। सेकेंड स्टेप में आपको यदि डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को यदि आप हीट करते हैं अलॉन्ग विथ NaNO2 के साथ यदि आप इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, सो देखिए N2 एज अ गैस आपको बाय प्रोडक्ट फिर से मिल जाएगा। यहाँ पे यदि N2 बाय प्रोडक्ट चला गया, सो यहाँ पे N2 की जगह पे लग जाएगा NO2, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। देखिए N2 की जगह पे हमने लगा दिया है NO2, सो नाइट्रोबेंजीन मिल गया है, प्लस बाय प्रोडक्ट जाएगा आपका NaBF4, सो ये चला गया आपका बाय प्रोडक्ट। सो देखिए सेकेंड स्टेप में हमने डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को NaNO2 के साथ यदि हीट करते हैं हम, सो BF4 और NaBF4 यहां से बाय प्रोडक्ट चला जाएगा। N2 एज अ गैस, ये तो कांस्टेंट बाय प्रोडक्ट है जो हमेशा जाता ही है, और N2 की जगह पे यहां पे लग जाएगा NO2, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, मतलब N2 डाइजोनियम ग्रुप को हमें रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से। सो देखिए रिएक्शन किस तरह से होगा। यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फॉस्फेनिक एसिड के साथ करते हैं, मतलब H3PO2 के साथ यदि करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, सो देखिए यहां से पहला बाय प्रोडक्ट जाएगा N2 एज अ गैस। N2 गैस जाने के बाद यहां से एक हाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग पे आ जाएगा, जिससे यहां बन जाएगा हमारा बेंजीन। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का कन्वर्शन हो गया है बेंजीन में, प्लस बाय प्रोडक्ट जाएगा H3, यहां से एक ऑक्सीजन यहां पे लग जाएगा, सो बाय प्रोडक्ट जाएगा H3PO3, प्लस यहां से एक और हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर जाएगा HCl। सो देखिए यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 के साथ यदि होती है, सो देखिए यहां से पहला बाय प्रोडक्ट N2 गैस हमें निकालना है। H2O में से एक हाइड्रोजन और एक Cl, बाय प्रोडक्ट जाएगा HCl। बचा हुआ जो एक ऑक्सीजन है वो PO2 के साथ जाएगा H3PO3, ये बाय प्रोडक्ट चला गया, और लास्ट जो एक हाइड्रोजन बचा है वो सीधा एरोमेटिक रिंग पे लग जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेंजीन। सो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 के साथ होती है वाटर के प्रेजेंस में, सो हमें यहाँ पे मिलेगा बेंजीन। इसी रिएक्शन को करने के लिए हम इस रिएजेंट के अलावा एक दूसरा रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। सो देखिए वो कैसी रिएक्शन होगी। यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथिल अल्कोहल के साथ करते हैं, देखिए इथिल अल्कोहल के साथ यदि हम रिएक्शन कर रहे हैं, सो देखिए फिर से एक बार आपको यहां से बाय प्रोडक्ट निकालना है N2। सो आपका N2 एज अ गैस यहां से बाय प्रोडक्ट जा चुका है। अब देखिए यदि हम अल्फा से एक हाइड्रोजन और OH से एक हाइड्रोजन, मीन्स हम इसका रिडक्शन यदि कर रहे हैं, सो यहां से दो हाइड्रोजन निकालेंगे, जिसमें से एक हाइड्रोजन Cl के साथ एज अ HCl बाय प्रोडक्ट चला जाएगा, और बचा हुआ दूसरा हाइड्रोजन N2 के जगह लग जाएगा। सो हमें फिर एक बार मिल जाएगा यहाँ पे बेंजीन, और यदि यहां से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो यहां पे फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से हमें मिल जाएगा CH3CHO, जिसे हम कहेंगे अल्डिहाइड। सो याद रखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम इथिल अल्कोहल के साथ करते हैं, सो हमें मिलेगा बेंजीन प्लस एसिटाल्डिहाइड, और N2 एज अ बाय प्रोडक्ट जाएगा, जिसके साथ में जाएगा HCl। सो ये दो रिएक्शन हमारे
पास हैं जिनका यूज करके हम डाइजोनियम क्लोराइड का कन्वर्शन बेंजीन में कर सकते हैं। सो आपको याद रखना है कि यहाँ पे रिएजेंट में ही केवल चेंज हो रहा है, बाकी का चेंज नहीं होगा। देखिए रिएक्टेंट भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और प्रोडक्ट भी बेंजीन है, मतलब चेंज कहां पे हुआ है? सो चेंज हुआ है केवल रिएजेंट में। सो हमने केवल रिएजेंट चेंज किया है, बाकी का चेंज नहीं किया है। सो ये है हमारा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी डाइजोनियम सॉल्ट की है एजो कपलिंग। देखिए कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? यदि हम दो ग्रुप को ज्वाइन करते हैं सो ज्वाइनिंग को हम कहते हैं कपलिंग। सो उसी तरह की रिएक्शन हमें अभी पढ़ना है। देखिए यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए मैंने रिंग इस तरह से लिखी है अभी यहां पे, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, और इस प्लस को बैलेंस करेगा Cl माइनस। सो ये लिख दिया हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि मैं यहाँ पे फिनॉल के साथ करता हूं, देखिए हम एनिलीन के साथ भी कर सकते हैं, फिनॉल के साथ भी कर सकते हैं। सो यहां पे यदि मैं फिनॉल के साथ ये रिएक्शन करता हूं, देखिए ये है OH इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। देखिए हमने OH माइनस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की है। सो फिनॉल की पैरा पोजीशन, मतलब यहां से हम एक हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे कि यहां पे एक हाइड्रोजन है। देखिए यहां से Cl और पैरा से हाइड्रोजन यदि हम बाहर निकालते हैं सो बाय प्रोडक्ट हमारा जा रहा है HCl, और HCl यदि बाय प्रोडक्ट जाता है सो देखिए यहां पे क्या बच रहा है? ये आपका बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हमें करना है डबल बॉन्ड में। सो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ये याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड की जगह हम लिख रहे हैं डबल बॉन्ड। Cl चला गया, H चला गया, मतलब नाइट्रोजन सीधे बॉन्डेड हो जाएगा पैरा पोजीशन के कार्बन के साथ। सो इस तरह का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए इन दोनों रिंग को जो ज्वाइन कर रहा है वो डायजो ग्रुप है। सो देखिए डायजो एंड डबल बॉन्ड एन, ये जो डायजो ग्रुप है इनकी वजह से ये दोनों रिंग ज्वाइन हुई है। सो ये कपलिंग तैयार हुई है, और जो कपलिंग है वो किसकी है? डायजो की है। सो इसलिए इसको हम कहेंगे एजो कपलिंग। सो ये हो गई आपकी एजो कपलिंग। जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एजो कपलिंग का हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे। देखिए यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यदि इसकी रिएक्शन हम एनिलीन के साथ यदि करते हैं, देखिए ये हमने बना दिया है यहाँ पे एनिलीन। फिर एक बार यहाँ का पैरा पोजीशन का H यहाँ पे हम लिखेंगे एनिलीन। और यदि इन दोनों की रिएक्शन हम OH माइनस के प्रेजेंस में करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? फिर एक बार डाइजोनियम ग्रुप से Cl और एनिलीन के पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, यहां से बाय प्रोडक्ट चला जाएगा HCl। सो ये बाय प्रोडक्ट हम लिख दिए यहाँ पे HCl जा चुका है। अब जो बचा हुआ है वो एज इट इज लिखना है। आपको एक बात और याद रखना है कि यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड में। सो हम एज इट इज बेंजीन रिंग यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया पूरा का पूरा। ट्रिपल बॉन्ड की जगह हम लिख रहे हैं डबल बॉन्ड। सो N डबल बॉन्ड N, और N के ऊपर का Cl जा चुका है, यहां से H भी जा चुका है, मतलब N और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो एज इट इज हमने पूरी रिंग भी लिख दी और यहाँ पे हम लिख देंगे NH2। सो ये हमें बन गया है प्रोडक्ट जिसका नाम है पैरा अमीनो एजो बेंजीन। सो आपको एक और याद रखना है कि ये यहाँ पे एजो कपलिंग हुई है, जिसकी वजह से ये दो डिफरेंट रिंग आपस में यहाँ पे ज्वाइन हुई है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एजो कपलिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर हम कहेंगे डाइजोनियम सॉल्ट, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। साथ में ही हमारा अमाइन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।